दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय को मोड़कर इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल बदला जा सके तो दुनिया बच सकती है? और अगर यही काम करने निकले इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशक एस राजामौली और उनके साथ एक टाइम ट्रैवलिंग महेश बाबू। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वाराणसी की, एक ऐसी फिल्म की जिसका सिर्फ सिनॉप्सिस पढ़कर ही पूरा इंटरनेट हिल चुका है। एक ओर है एस्ट्रॉयड का प्रहार, दूसरी ओर दुनिया का अंत, और इनके बीच एक आदमी जिसकी किस्मत ही इतिहास का रुख बदलने वाली है। राजामौली की अगली मेगा फिल्म वाराणसी कोई साधारण मूवी नहीं है। ये एक एपिक टाइम ट्रैवल एडवेंचर है। माइथोलॉजी, साइंस फिक्शन, इतिहास और भविष्य सब कुछ एक ही फिल्म में। इसमें महेश बाबू निभा रहे हैं रुद्र का किरदार, एक ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचरर जो न सिर्फ दुनिया घूमता है बल्कि समय की सीमाएं भी तोड़ देता है। और इनके सामने है बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जो निभा रही है मंदाकिनी। और सबसे बड़ा खतरा बनकर आते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन एज कुंभा, एक सुपर विलेन जिसकी नजर खुद दुनिया की नियति पर है। कहानी शुरू होती है वाराणसी से। एक दिन आसमान में एक चमक दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड में एक विशाल एस्ट्रॉयड शहर से टकरा जाता है। ये टक्कर सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट है जो आने वाले समय में पूरी पृथ्वी का भविष्य बदल सकता है। दुनिया इमिनेंट डूम यानी निश्चित विनाश की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिक, सरकारें, आर्मी सब कुछ फेल हो जाता है और तभी सामने आता है एक नाम, रुद्र। एक ऐसा आदमी जिसका अतीत भी रहस्यमयी और भविष्य भी अनलिखा। लेकिन रुद्र सिर्फ एक एडवेंचरर नहीं, वो चुना गया है दुनिया का आखिरी सेवियर बनने के लिए। उसका मिशन दुनिया के अलग अलग कोनों और अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर इतिहास के उस एक पल को ढूंढना जिसे बदल देने पर पूरी मानवता बच सकती है। यही कहानी बनती है साइंस फिक्शन प्लस मिथोलॉजी का सबसे बड़ा फ्यूजन। कहा जा रहा है कि समय की यात्रा करते करते रुद्र रामायण एरा तक पहुंचता है और यही मिलती है कहानी को एक पौराणिक दिव्य डेप्थ। लेकिन रुद्र अकेला नहीं है, इतिहास को बदलने की कोशिश वह कर रहा है और इतिहास को अपनी तरह से मोड़ने की कोशिश कर रहा है कुंभा। कुंभा का लक्ष्य है अपने नेफेरियस विजन को पूरा करना, जिसके लिए वो टाइमलाइंस को मैनिपुलेट करता है। और रुद्र जहां भी जाता है कुंभा पहले से वहां मौजूद रहता है। मंदाकिनी, प्रियंका चोपड़ा, रुद्र के मिशन में एक क्रूशियल भूमिका निभाती है। वो है जो रुद्र को उन एंशिएंट सीक्रेट्स तक पहुंचने में मदद करती है जिनसे समय को नियंत्रित करना संभव हो सकता है। कहानी की सबसे बड़ी टेंशन, क्या एक आदमी वास्तव में इतिहास को बदल सकता है? और अगर बदल भी दे, क्या दुनिया बच जाएगी या फिर नया इतिहास और भी बड़ा खतरा लेकर आएगा? ये फिल्म सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं, ये व्हाट इफ डेस्टिनी कुड बी रीरिटन जैसे सवाल पूछती है। दोस्तों, अगर इस सिनॉप्सिस से एक चीज साफ है तो वो ये कि राजामौली इस बार बाहुबली और RRR से भी बड़ा विजन लेकर आ रहे हैं। महेश बाबू का ड्यूल रोल, एक तरफ रुद्र, दूसरी तरफ मिथोलॉजिकल अवतार रूमर्ड लॉर्ड राम कनेक्शन, ये फैंस के लिए मैसिव ट्रीट होगा। स्टोरी ग्लोबल भी है, इंडियन भी है, साईफाई भी है, मिथोलॉजी भी, और स्टेक्स भाई सीधा प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन। और पृथ्वीराज जैसे एक्टर को विलन बनाना, ये कास्टिंग ही अपने आप में मास्टरपीस है। मंदाकिनी के रूप में प्रियंका चोपड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑडियंस को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। कुल मिलाकर अगर राजामौली ये सब बैलेंस कर पाए तो वाराणसी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ रिवील्ड सिनॉप्सिस है, फिल्म अभी बन रही है। लेकिन अगर यही असली कहानी है तो वाराणसी इंडियन सिनेमा में पहली मिथो साईफाई यूनिवर्स बन सकती है। आपको क्या लगता है, क्या रुद्र इतिहास बदल पाएगा और क्या टाइम का ये खेल इंसान के बस में है? कमेंट में बताइए। और अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही फैक्ट्स भरपूर ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।